बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की है, लेकिन पकड़ी गई है। इनका फ्रॉड पकड़ा गया है। पूरी तरह से कैंपेन चलाई गई, इश्तिहारात के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए कि जनाब बहुत बड़ा रिलीफ, तारीख़ी रिलीफ दिया जा रहा है, बहुत बड़ा शानदार कमाल किया जा रहा है। और उसके बाद ये ख़बर दी गई कि जी 18 रुपये पेट्रोल की कीमत और 40 रुपये डीज़ल की कीमत कम की गई है। लेकिन बहुत जल्द ही हकीकत खुल गई कि किस तरह आवाम को धोखा दिया गया है, फ्रॉड किया गया है। अब इमरान खान साहब ने भी इस पर मुतालबा किया कि भाई कीमत कम करनी ही है तो कम से कम 150 रुपये लीटर पर लेकर जाओ। ये अब आप 230 के लगभग लेकर आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आवाम को आपने रिलीफ दिया है। क्यों इमरान खान साहब ये कह रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने 100 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जब से हुकूमत आई है, 100 रुपये फ़ी लीटर। और उसके बाद कमी क्या की है? 18 रुपये। इसी तरह से डीजल में तकरीबन आप देखिए 140 रुपये इजाफा किया और कमी कितनी की है जी? 40 रुपये। तो क्या इसको आप रिलीफ कहेंगे? लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद ही भांडा फोड़ दिया है सारे का सारा। और शहबाज शरीफ साहब जब तारीफ़ें कर रहे थे कि जनाब हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तारीख़ में इतना रिलीफ नहीं दिया गया, जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो मिफ्ता इस्माइल ने एक ग्राफ शेयर कर दिया। अब वो ग्राफ बहुत ही दिलचस्प है। अब या तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जानबूझकर ये किया है, बदला लेने के लिए किया है। अब आप सोचेंगे बदला किस बात का? वो तो वज़ीर ख़जाना है। तो जनाब बदला इस बात का कि हर दफ़ा जब कीमत बढ़ानी होती थी तो मिफ्ता इस्माइल को कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और इतनी दफ़ा इन्होंने कीमतें बढ़ाई और इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ाई कि खुद एयाज सादिक कहने लगे कि जनाब जब भी मिफ्ता इस्माइल आता है तो अब घरों में बात होने लग जाती है, जिस तरह माएँ कहती थी सो जाओ डाकू आ जाएगा। तो मिफ्ता इस्माइल अब आता है तो कहते हैं जनाब ये कोई बुरी खबर सुनाने लगा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने लगा है, ये बिजली गैस की कीमत बढ़ाने लगा है, ये महंगाई करने लगा है, कुछ ना कुछ बुरा ही सुनाएगा। तो वो हिसाब था मिफ्ता इस्माइल का। हत्ता के तंग आकर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जी मैं अब ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं आना चाहता था सामने और ये नहीं कहना चाहता जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा मैं यही कहता था। तो मिफ्ता इस्माइल खुद ये कहने लगे और ये वक्त तक आया मिफ्ता इस्माइल पर कि इनके अपने लोगों ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दो और इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश भी किया शहबाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रुक जाओ, मैं लोगों को समझाता हूँ। और देखें आपके IMF का असल मामला था। IMF को ये लिख कर दे चुके हैं 850 अरब रुपया, 850 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी सिर्फ पेट्रोल पर लगानी है, पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाना है 850 अरब रुपया। और आप देखिए कम से कम ये 50 रुपए फी लीटर टैक्स लेंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। अभी 10 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम लेवी ली है और सिर्फ इमरान खान को जीतता देखकर 17 जुलाई को वाज़े हार नजर आ रही है, हुकूमत जाती नजर आ रही है, शिकस्त नजर आ रही है, फिर खौफ नजर आ रहा है कि फौरन फ्लाइट्स पकड़ के मुल्क से भागना पड़ेगा। इस वजह से इन्होंने ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है 18 रुपए कम करके। क्या इन्होंने पूरा रिलीफ पहुंचाया है? उस हवाले से भी बहुत सी फिगर सामने आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये तो बड़ा वाज़े हो गया कि ये जो मिफ्ता इस्माइल ने ग्राफ शेयर किया है, आप ये गौर से देखिए। और इसमें लिखा हुआ है शहबाज शरीफ स्वॉर्न इन एज PM। जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं अप्रैल को, 11 अप्रैल को, उस वक्त जो कीमतें थी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की, अब जब इन्होंने पेट्रोल 18 रुपए कम किया है तो उससे भी कम है। इमरान खान छोड़कर गए 150 रुपए फी लीटर पर और इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त जो कीमतें थी जब इमरान खान ने 150 पर रखी हुई थी, तो अब शहबाज शरीफ ने जब कम की है तो उससे कम कीमत है। यानी 150 रुपए लीटर इमरान खान जिस दौर में दे रहा था तो उससे कम कीमत इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब यह है कि अब 150 से नीचे इनको 130 140 रुपए फी लीटर पर पेट्रोल देना चाहिए उस हिसाब से। तो लेकिन ये अभी 230 रुपए का दे रहे हैं। और मैं ये खुद से नहीं कह रहा, ये ग्राफ खुद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने शेयर किया है। इसमें जनाब PMLN मुस्लिम लीग नून की मोहर लगाई हुई है। सोर्स भी बताया हुआ है जनाब tradingeconomics.com का, ठीक है जी। फ्यूल सब्सिडी ड्रॉप्ड, ये वो बता रहे हैं। अब शहबाज शरीफ की तस्वीर भी मुस्कुराते हुए लगाई है और लिखा क्या है जनाब, Across the world, prices soared in June, which made the purchase and subsidy a heavy impact on the government. अच्छा, अब उसके बाद जब ये खुद कह रहे हैं, फिर उसमें भी लिखा यूक्रेन रशिया वॉर स्पार्क्स इंक्रीज की जी, उसके बाद कीमतें ऊपर गई थी। ये इमरान खान के दौर में हुआ था, कीमतें ऊपर गई थी, तो इमरान खान के दौर में ये जंग शुरू हुई थी, ठीक है। और उस पर तनकीद का भी निशाना बनाया गया जी, क्या जरूरत थी जाने की रूस और ये सब। तो इमरान खान साहब इतना ऊपर जाने के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में वो 150 रुपए पर दे रहे थे कौम को।
और अब जब उससे भी नीचे चली गई हैं तो ये 230 रुपए का दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कौन सा रिलीफ, किस तरह का रिलीफ, कैसे ये कह रहे हैं कि रिलीफ दे दिया? ये एक सवाल बनता है, बहुत बड़ा सवाल बनता है। और फिर ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं जी IMF से इमरान खान ने डील की, इमरान खान ने, तो आप ना करें ना, और आप शादियाने क्यों बुझा रहे हैं? वही डील रिवाइव होने पर, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त शराइत पर, कहीं ज्यादा सख्त शराइत पर रिवाइवल हो रहा है जी IMF के साथ डील का। तो फिर शादियाने और ये ढोल क्यों बजाए जा रहे हैं? फिर बताएं, अगर इतना इमरान खान ने गलत किया था तो आप क्यों खुश हो रहे हैं? अब मैं आपको चंद चीज़ें और बताऊं कि मवाजना किया जा रहा है अब उस दौर से इस दौर का। ज़ाहिर है इसमें बहुत से और जो एक्सपेंसेस हैं वो तो नहीं डाले गए होंगे, जिस तरह शायद कि जो पेट्रोल है उसकी तरसील का, फिर उसके बीच में जिस तरह आप कहते हैं कि कंपनियों का, डीलर्स का और पंप्स का, वो भी सारा कुछ आप समझेंगे जो बीच में मार्जिन होता है वो भी इसमें कई चीज़ें नहीं डाली होंगी। लेकिन बहरहाल मवाजने के लिए, समझने के लिए मेरे पास एक यानी एक चार्ट है जो बहुत दिलचस्प है। अब इमरान खान का दौर इसमें दिखाया गया रहा मार्च 2022 का। US डॉलर्स में जनाब 176 रुपये में मिल रहा था, नहीं डॉलर, US डॉलर जो है वो 176 में था, 176 रुपये का $1 था उस वक्त। तो बैरल जो था इंटरनेशनल मार्केट में, बैरल में होता है 123.53 डॉलर फी बैरल पर तेल जा रहा था, और बैरल जो है रुपये में बनता है 21,753.63 रुपये। ठीक है जी, यानी 21,754 रुपये तकरीबन बैरल में मिल रहा था इमरान खान के दौर में। एक बैरल तेल 21,756 मिल रहा था अगर हम डॉलर और रुपए की कदर को मिक्स करके देखें तो। अच्छा, बैरल होता है जनाब बैरल में 158.99 लीटर होते हैं, यानी 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। हमारे यहाँ चूंकि लीटर में कन्वर्ट किया जाता है रुपए के हवाले से कि जी इतने रुपए लीटर, तो फिर बाइंग लीटर रुपीज़ क्या हो गया जी 136.82 में उस वक्त मिल रहा था। और फिर पाकिस्तान में बेचा कितने के जा रहा था? 150.30 रुपए में। तो डिफरेंस था जी 13.48 रुपए का। ये मैंने जिस तरह किया ना कि उसमें और भी कई वाज़ बात होगी, लेकिन समझने के लिए, यानी 136 में जब इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा था पाकिस्तान रुपए में, तो 150 का हुकूमत बेच रही थी। अब शहबाज दौर में क्या हुआ है जनाब? अब डॉलर पहुंच चुका है 210 रुपए पे। ठीक है जी, $1 हो गया 210 रुपए का। बैरल की जो कीमत है डॉलर्स में तेल की फी बैरल, वो 96.58 पे। इमरान खान के दौर में $123 फी बैरल था, अब ये $96 फी बैरल हो गया हुआ है शहबाज दौर में। तो बैरल अब कितने का मिल रहा है? डॉलर महंगा होने के बावजूद 20,365.82 रुपए का एक बैरल तेल मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, रुपए में लगाएं तो बैरल होता है जनाब वही 158.99 लीटर, यानी 159 लीटर तकरीबन, यानी एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। उस हिसाब से अब हुकूमत खरीद रही है 128 रुपए में फी लीटर, 128 रुपए। इमरान खान के दौर में 136 था अगर, तो अब 128 है। इमरान खान 136 में 150 का अगर दे रहे थे, 128 में 249 का देते रहे, 121 रुपए 78 पैसे का डिफरेंस। अब इन्होंने 18 रुपए अगर कम किया, 18.5 रुपए, तो तकरीबन वो 230 रुपए पर आ गया है। तो ये भी एक दिलचस्प चीज जो मेरे सामने आई थी, वो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूं। इसके अलावा आप देखिए कि कई और खबरें, अभी पाकिस्तान का आलमी बैंक और दीगर से $10 अरब कर्ज लेने का मंसूबा, अभी इन्होंने और कर्ज लेने हैं $10 अरब के। फिर इस पर हम कभी तफसील से और बात करेंगे। खुद शहबाज राना जो कि बड़े सख्त नाक़िद हैं इमरान खान साहब के, प्रोग्राम भी टीवी पे करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदे के बावजूद आलमी प्रेशर कम नहीं होगा, वादे पूरे करने पर जोर। PTI 3 मरतबा वादों से पीछे हटी। अच्छा, सऊदी अरब, UAE, कतर से नकद इमदाद ना मिलना शरीफ फैमिली के लिए हैरान कुन। पहले IMF का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया गया, यानी ये शौक था इनके लिए, इनका ख्याल था, इन्होंने ये भी इस्टेब्लिशमेंट को बताया था हम आएंगे सऊदी अरब, UAE, कतर, ये सब हमें इतने अरबों डॉलर देंगे, वो भी इनको नहीं मिले। इनकी साख ही इस तरह की है। तो ये भी खबरें आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये आप देखिए, सिर्फ इन्होंने एक स्टंट खेला है। अभी इन्होंने जिस तरह मैंने अर्ज़ किया 50 रुपये कम से कम टैक्स लगाना है। अल्लाह करे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें और नीचे जाएं, तभी आवाम को ये रिलीफ हो सकेगा कि और नीचे जाएंगी तो इन्होंने टैक्स चुके लगाना है, तो कहीं कोई कीमतें कुछ स्टेबल रहेंगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में खुदा न खास्ता बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ाएंगे ये, और ऊपर से टैक्स भी लगाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होगी। तो अल्लाह करे कि और कीमतें नीचे जाएं। लेकिन इन्होंने ये जो बड़ा रिलीफ ये कह रहे हैं, ये सब ड्रामा इन्होंने दिखाया है। कोई उस तरह का रिलीफ नहीं दिया जितना आवाम को मिलना चाहिए था, और इन्होंने बड़ी सख्त शराइत पर IMF के साथ ये मुआहदा किया हुआ है, और इन्होंने वो हर सूरत पूरा करना ही करना है, क्योंकि इनकी बचत ही तब है।
कि आवाम को जितना मर्जी हम ब्रिगेडते चले जाएं, इन्होंने अपनी बचत ज़रूर करनी है। अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।